ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका प्रभु शरण 78 में बहुत बहुत स्वागत है। माघ मास 15 जनवरी से 13 फरवरी तक रहेगा। माघ मास हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये महीना विशेष रूप से धार्मिक क्रियाओं, स्नान, पूजा और व्रतों के लिए महत्वपूर्ण होता है। माघ मास भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को प्रिय है। इस महीने में देवी लक्ष्मी की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और आर्थिक संकट से बचा जा सकता है। माघ माह में तिल का दान हमेशा भगवान शिव, सूर्य देव और श्री हरि नारायण के निमित्त ही करना चाहिए। माघ माह में उड़द दाल का दान भी बहुत महत्वपूर्ण और शुभ माना गया है। माघ मास में दान पुण्य करने के साथ साथ माघ मास की कथा अवश्य करनी या सुननी चाहिए। आइए माघ मास महात्म्य की कथा अध्याय 20 का अध्ययन करें। वेद निधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुख कारक होती है। लोमश ऋषि कहने लगे कि ये सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें, अंत में ये श्राप से छूट जाएंगे। मेरा ये निश्चय है, शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से शाप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस अक्षोध में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास स्नान से होता है। अतएव संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों न किया जाए। इस तरह माघ मास अध्याय 20 का समापन हुआ। आइए माघ मास अध्याय 21 का आरंभ करें। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। लोमश जी कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेघ यज्ञ भी किए, जिनके खंभे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान किया और बहुत सी गायें, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण दान में दिए। वे देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था, वह भाई बंधुओं का त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर चला गया। वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने इन दोनों को बारंबार इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्म्य को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोग कर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहें। और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को ये कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, उससे इनको स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवधूति नाम का बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेद निधि कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया। आप विस्तार पूर्वक ये सब कथा सुनाइए। लोमश ऋषि ने कहा, किल्पज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह धर्मात्मा देवदूती रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल
और पत्तियों का भोजन करता था। उसका शरीर सूख कर हड्डियों मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहाँ पर 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म करता। दधीचि ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति तथा विनती करी। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्भुज विशाल नेत्र मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए और कृतकृत्य होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद ना रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि हे देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगा कि हे देवाधिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन भी हो गया, मुझको और क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्तोत्र को पढ़ेगा, उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी। उसके धर्म कार्य सांगोपांग होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। इस तरह देवदूती ने तपस्या करके भगवान विष्णु का परम दर्शन पाया और उनकी पूजा अर्चना करने का भी आशीर्वाद पाया। हम भी भगवान की भक्ति में लगे रहें और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा पाते रहें। आज सब पर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम।